मेरे को तो ये देख के लग नहीं रहा कि ये विधानसभा के इलेक्शन की कैंपेन हो रही है। जिस तरीके से और जिस लेवल पे प्रधानमंत्री की कैंपेनिंग विधानसभा इलेक्शन के लिए हो रही है इंदौर में, मेरे को तो देख के नहीं लग रहा है सर। अनंत विजय जी विद द विजुअल्स। जी अनंत जी। देखिए ऐश्वर्या जी, जिस प्रकार से ये जो नई भारतीय जनता पार्टी है, ये पुराने सभी मानकों को तोड़ते हुए अपना पथ निर्माण करती है। और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी म्युनिसिपैलिटी के चुनाव से लेकर बाकी सारे चुनाव को उतनी ही गंभीरता से लड़ती है, क्योंकि इनके यहाँ कैजुअल चुनाव नहीं होता कि चुनाव के समय कोई नेता आया, जनता के बीच चला गया और पूरी ताकत लगा देते हैं चुनाव में। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, और यही लोकतंत्र में मैंडेट भी जनता ने दलों को दिया हुआ है कि जनता तक पहुंचने के लिए चुनाव के दौरान आप अपना सब कुछ सौंप दें। प्रधानमंत्री जिस प्रकार से ताबड़तोड़ रैलियां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में करने के बाद आज इंदौर में रोड शो कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इंदौर में, और अभी अनामिका ने बताया भी कि किस प्रकार से गुजराती परिधान पहनकर महिलाओं के स्वागत के लिए इंदौर में आई हैं। तो इंदौर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। वहां हर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, गुजरात के और बहुत सारे लोग आते हैं, और इंदौर से एक संदेश भी निकलता है पूरे प्रदेश के लिए। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इंदौर पर खास तौर से फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंदौर से कोई ये निकलेगा तो वो पूरे प्रदेश में उसकी गूंज जाएगी। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने आज रैली की और रोड शो किया, उससे मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का ये विधानसभा चुनाव, तो एक राजनीति में नारे लगते हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है और ये झांकी है। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव की झांकी के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस स्केल पर और कितने व्यापक तरीके से। मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं, ताकि लोकसभा में हमें और व्यापक। नहीं अनंत जी, इसमें मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनली डिसएग्री करता हूं। मेरे को नहीं लगता कि ये सेमीफाइनल है, लेकिन हालांकि सबका मतलब अपना अपना आकलन है, सबका अपना अपना एनालिसिस है। मुझे लगता है सर कि ये मैं इसको सेमीफाइनल के तौर पे नहीं, आवाज नहीं आई, अगर एक बार दोहरा देंगे। जी जी, नहीं मैं कह रहा हूं, मैं इसको सेमीफाइनल के तौर पे नहीं देखता, क्योंकि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सिचुएशन अलग है, छत्तीसगढ़ की सिचुएशन अलग है, राजस्थान की अलग है। नहीं देखता हूं क्योंकि पिछली बार जी 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 बोलिए बोलिए। सेमीफाइनल के तौर पर नहीं देखता हूं, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे लोगों ने सेमीफाइनल कहा था तीनों राज्यों के चुनाव को, लेकिन सेमीफाइनल में सर होता नहीं। भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और फाइनल में मुंह के बल गिरे थे विपक्षी दल। यू आर राइट। शहजाद आचार्य जी, राजकुमार जी एंड कुलदीप जी, 4 पीपल प्लीज ऑन। शहजाद जी, ये जिस तरह से हो रहा है, बीजेपी कांग्रेस कह रही है, अभी आचार्य जी हैं, हालांकि आचार्य जी मुझे कई बार एक बार डबल चेक करना पड़ता है कि सीनियर लीडर कांग्रेस है ना अभी तक कि नहीं है, क्योंकि जिस तरह के कमेंट्स आते हैं बीजेपी से ज्यादा विरोध उनके कांग्रेस के नेता करते हैं। मैं देख रहा था। नहीं, सवाल ये नहीं है कि आचार्य कांग्रेस को अपना मानते कि नहीं, कांग्रेस उन्हें अपना मानती है कि नहीं, ये सवाल है। क्योंकि आचार्य की वेशभूषा, गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, आप हल्के में मत लीजिए उन्हें। आचार्य की वेशभूषा, आचार्य का सनातन के प्रति प्रेम, ये कांग्रेस को खटकता है। और मैं इसी संदर्भ में एक बात भुगतेंगे अपने आप, मैं इसी संदर्भ में एक बात जोड़ दूं। देखिए, आज मध्य प्रदेश में, और स्वामी जी हमारे सामने बैठे हैं, पैर छूता हूं आपके और बात शुरू करता हूं। ये जो प्रधानमंत्री की यात्रा है, रोड शो यात्रा, ये कहां से शुरू हुई? बड़ा गणपति स्क्वायर से, मतलब गणेश जी के आशीर्वाद से शुरू होती है। और ये समाप्त कहां होगी पता है? रजवाड़ा। रजवाड़ा पे पता है क्या है? मां अहिल्याबाई होलकर की भव्य प्रतिमा है, जिसका माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए एक मां अहिल्याबाई ने केशव, जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम का उद्धार किया था, और जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने आज के वर्तमान काल में काशी विश्वनाथ धाम हो, उज्जैन का महाकाल लोक हो, सोमनाथ हो, केदारनाथ धाम हो, वहां पे आदि शंकराचार्य की प्रतिमा हो, या भव्य गगनचुंबी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि बनाने का काम हो, ये सारी चीजें अहिल्याबाई होलकर जी के आशीर्वाद से की गई है। और दूसरी ओर क्या है? वो गठबंधन जो स्वामी जी को भी नकारता है, जो स्वामी जी को गाली देता है, जो सनातन को गाली देता है, जो हिंदू की समाप्ति की बात करता है, और एक मत करके देखिए ना, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा मां लक्ष्मी के बारे में? ओहो, मैं समझ भी नहीं सकता, मैं तो भारतीय मुसलमान हूं। परंतु कुलदीप जी, आप बताइए, आप तो तीर्थ यात्रा पर भेजने की बातें करते हैं ना सबको, आपको स्वामी मां बातें नहीं, वो तो कहता है कि हम भेजते हैं। मां लक्ष्मी के विरोध में ऐसी बातें। अच्छा देखिए, इनका कुल मिलाकर क्या। लेकिन मेरा एक सवाल है शहजाद, मूर्खों का सरदार कौन है?
प्रधानमंत्री वॉज वेरी क्लियर। प्रधानमंत्री ने कहा मूर्खों के सरदार। मैं बताता हूँ कौन सी दुनिया में रहते हो? उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम, परंतु समझदार को इशारा काफी होता है। इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस की लगातार प्रतिक्रिया आने लगी, मतलब कि उन्होंने पुष्टि कर दी कि मूर्खों का सरदार कौन है। मैं आपको क्योंकि वो मोबाइल चाइना वाली बात किसने कही? मैं आपको बताता हूं, केवल वो बात नहीं है ना, कि बात ये भी है कि अभी जो है राहुल जी ने कहा कि एक्सरे कराना चाहते हैं, वो एक्सरे कराना चाहते हैं, तो राहुल जी का तो सीटी स्कैन करा दिया अखिलेश जी ने। अखिलेश जी ने एमआरआई और सीटी स्कैन करा दिया कि मान्यवर आपका तो ओबीसी विरोधी डीएनए है। दूसरा प्रियंका वाड्रा जी है, एक प्रियंका वाड्रा जी बोलती है राम जी ने 13 साल वनवास काटे। सुनाऊं क्या आपको? ऑडियो सुनाऊं क्या? है मेरे नहीं, पता है मेरे को, पता है। फिर प्रियंका जी बोलती है ये पेट्रोल और डीजल पर मोदी जी जीएसटी लगाते हैं। बताइए, तो ये मूर्खों का सरदार कौन है ना, इसमें भारी कंपटीशन चल रहा है, भारी कंपटीशन चल रहा है, परंतु कांग्रेसियों ने ये प्रतिक्रिया दे देकर साबित कर दिया, स्थापित कर दिया। परंतु मेरा एक दर्द है, देखिए अखिलेश जी तो मान नहीं रहे इनकी बात। आम आदमी पार्टी भी जो है छत्तीसगढ़ में अखिलेश जी ने आज साफ कर दिया। आज भाटी जी कुछ राइट लेफ्ट कर ही नहीं सकते। धोखेबाज, चिरकुट, चुटवैया, फिर वहां से अखिलेश का कोई वोट नहीं, कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी ने, आ रहा हूं कुलदीप जी, आ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं, शांति से। पार्टी ने छत्तीसगढ़ में ऑन रिकॉर्ड भूपेश बाघेल की गिरफ्तारी की मांग की है शराब घोटाले में। मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए मोदी जी तो, हम लोग तो बीमारू राज्य को बेमिसाल राज्य बनाने की यात्रा निकाल रहे हैं, परंतु इन लोगों को इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। इंडी जोड़ो, अरे इंडी नहीं जुड़ रहा भैया, इनका अलायंस जुड़ नहीं सकता। खत्म है शहजाद, नाउ आई नीड टू गो टू अदर्स। हां, इंडी जोड़ निकलेगी तो वो जम्मू कश्मीर में एनसीपीडीपी को कांग्रेस से जोड़ेगी, फिर बंगाल में टीएमसी कांग्रेस को जोड़ेगी, फिर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को जोड़ेगी, फिर कर्नाटक तमिलनाडु में दोनों सरकारों को जोड़ेगी, फिर केरल में लेफ्ट और कांग्रेस को जोड़ेगी, और फिर आते आते आचार्य जी को कांग्रेस से जोड़ेगी।